हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 4 जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होने वाले हैं। आप सभी को याद होगा कल का एनालिसिस हमने बात किया था कि अभी जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे एक रेंज बना दिया है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इस कुछ नहीं तो इस रेंज का हम लोग 1:1 नीचे की ओर प्लान कर सकते हैं। और ये आज के दिन देखेंगे तो इतना बड़ा एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन मिलते ही यहाँ पे इसका जो भी था 1:1 के आसपास का आज के दिन हम लोग को एक लेवल देखने को मिल गया है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी शेयर अगर 3-4 दिन बहुत अच्छा मोमेंटम कर लेता है और बहुत बड़ा मोमेंटम, वो भी मैं बहुत सारे शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शेयर्स में ही ऐसा ये रिपीटेटिव देखा गया है। ठीक है, ये रिलायंस जैसा शेयर हो गया, एल हो गया, अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो यहाँ पे जो हॉल्ट वाला जो सिनारी होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको देखा वीकली टाइम फ्रेम पे भी 3-4 वीक से ये लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। दोनों चीज एक साथ यहाँ पे क्या हो गया है, कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों चीज एक साथ हो गया है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये फर्स्ट वीक होता है और यहाँ पे इसी वीक के अंदर 2-4 दिन प्राइस एक्शन पैटर्न बना होता तो हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन बनने के बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू हो जाता। लेकिन चूंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, डेली टाइम पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, इसीलिए यहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है और इसी का हम लोग हॉल्ट का वेट करेंगे। जब ब्रेकआउट देगा तो हम लोग अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो 3200 का है, आप सभी को याद है, और यहाँ से लगभग लगभग 40 पॉइंट्स अवे है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोग को यहाँ पे एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा होगा है, दिख रहा है आपको? अगर यहाँ पे एक बड़ा रेंज बनता है, अगर यहाँ पे लगभग लगभग 40 रुपीज़ का भी देख रहे हैं, लगभग लगभग 60 + 20 80 रुपीज़ का रेंज बनेगा तो हम इस पॉइंट से 80 रुपीज़ का प्लानिंग करेंगे और 3240 की हमारे लिए इसके हिसाब से टारगेट होगी। राइट? तो कल के दिन देखेंगे, आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की ओर मिला है तो कल का दिन का थोड़ा सा यहाँ पे सिनारियो क्लियर नहीं नजर आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, दोनों कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर लिया तो कल का अपना लो, आज का लो कल के दिन ब्रेक करेगा, थोड़ा सा और नीचे का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। 3040 का लेवल हम लोग को हो सकता है कल के दिन देखने को मिले अगर अपना आज का लो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो। लेकिन जहां तक ये प्राइस एक्शन पैटर्न लग रहा है, अगर यहाँ पे गैप अप यहाँ इसके आसपास ये ओपनिंग होती है तो हो सकता है इसके अंदर ही फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे और इन लेवल्स को फिर से एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करे। ऐसा सिनारियो पॉसिबल है। राइट? अगर यहाँ पे टॉप पे देखेंगे, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर से ऊपर जाके अगर यहाँ पे फिर से ऊपर जाके इस तरीके से एम पैटर्न बनाता है तो थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर ये इसी सिनारियो में 3000 के बीच आए और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो यहाँ पे फॉल एंड फ्लैग वाला पैटर्न है थोड़ा सा ये लंबा चले एंड उसके बाद भी ये ब्रेकआउट यहाँ ब्रेक डाउन दे। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे कंसीडर लेके करके चलना है। अब यहाँ पे अभी भी हम लोग काफ़ी बुलिश ही हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे सेलिंग हुई है बहुत बार। क्या होगा, अगर आप देखे होंगे तो बहुत बार ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट इमीडिएटली कैंडल पे एक रेड कैंडल बन जाता है, बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, यहाँ 1-2 दिन रुका उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बन जाता है। तो ये जब भी सिनारियो होता है तब थोड़ा सा लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ पे शेयर तेजी से नीचे की ओर आ जाता है और जो भी ब्रेकआउट होता है वो फेलियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनारियो ट्रिगर नहीं हुआ है, इसीलिए अभी भी हम लोग यहाँ पे बुलिश हैं एंड ऊपर की ही प्लानिंग अभी हम लोग करके चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3-4 वीक से ये इस तरीके से एक वीक का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमने ऐसी बातें की, डेली टाइम फ्रेम पे 3-4 दिन ऐसे होके ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम वाला ये नहीं हुआ है, वो शायद यहाँ पे दूसरा शेयर था। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है, एक वीक भी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है चलेगा, लेकिन अगर ये इसी कैंडल का अपना यही कैंडल हाई ब्रेक करता है तो हमने बात किया था ऊपर वाले लेवल्स यही कैंडल दिखा सकता है। लेकिन ये वाला जो अभी जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत बड़ा कैंडल नहीं होगा। ठीक है, ये छोटा ही कैंडल होगा एंड इसके बाद में हो सकता है एक बड़ा कैंडल बन जाए, लेकिन ये वाला कैंडल यहाँ पे छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है तो अदरवाइज यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रॉबिलिटी बन सकती है और नेक्स्ट कैंडल में हो सकता है इसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर की ओर लेके जाए और हमें नेक्स्ट इमीडिएटली नया लेवल यहाँ पे देखने को मिले। राइट? तो ये वीक में हो सकता है बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना मिले और कल के दिन हम लोग को एक बड़ा ऊपर की ओर एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक सिनारियो तो क्रिएट हो रहा है। अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है इन्हीं लेवल से फिर से रिजेक्शन ले लेगा, ताकि जो भी हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो छोटा कैंडल है ये इसी तरीके से क्लोजिंग इनके आसपास दे दे और नेक्स्ट वीक की थोड़ी अच्छे से हम लोग प्लानिंग कर सकें। ठीक है,
तो ये कल के दिन अगर देखेंगे, आज के दिन ये सीधे फॉल हुआ और जो भी हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उन्हीं के पास जाके सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर क्यों निकल रहा है। तो इसके बीच ओपनिंग होगी तो देखने को ये जो लेवल रहेगा ये एक सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर के लेवल ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नीचे की ओर आता है तो फिर से ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने की इसके पास चांस नहीं है, स्पेस नहीं है, इसीलिए 3070 के आसपास का लेवल लेके चलेंगे। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये 3140 को लेवल को ब्रेकआउट दे। ठीक है, याद रखेंगे कि थोड़ा नीचे से आ रहा होगा तो ये ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी हो जाए और इन लेवल्स के आसपास जाते जाते क्लोजिंग दे दे। ये ध्यान में हम लोग लेके चलेंगे कल के दिन। तो इस तरीके से कल के दिन यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न रिलायंस इंडस्ट्री में बन सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।